प्रश्न है हमारे पास, यदि 4648 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर होता है, तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच कितना अंतर है। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। हमें इस राशि को 3 बराबर भागों में बांटना है। ठीक, तो मान लेते हैं पहला भाग ए होगा, दूसरा बी होगा और तीसरा सी होगा। ठीक है, अभी प्रश्न कहता है कि पहले भाग का 4 गुना, तो यहाँ पर 4a आ जाएगा। दूसरे भाग का 5 गुना, तो यहाँ से 5b आ जाएगा। और तीसरे भाग का 7 गुना, ठीक है, तो यहाँ से 7c आ जाएगा। बराबर हैं तो यहाँ पर बराबर का साइन आ जाएगा। ठीक, अब हमें ये कंडीशन दे रखी है और प्रश्न कहता है कि दूसरे और तीसरे भाग के बीच का अंतर बताओ। तो अंतर निकालने के लिए पहले हमें ABC का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ABC का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो, जब भी हमें ऐसी कंडीशन दी होती है, ठीक, तो उस कंडीशन में A और B और C का मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम A। ठीक है, A का मान आएगा हमारे पास, जो वैल्यू A के साथ चिपकी हुई है, ठीक, उसको क्या कर लेंगे, उसको छुपा लेंगे और जो दो वैल्यू हमारे पास आई हैं उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब 5 मल्टीप्लाई में 7 कितना हो जाएगा, 5 सत्ते में 35। ठीक है, इसको ज़रा ठीक से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते में 35, 35। ए का मान आ गया 35। अब हमें बी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, जो बी के साथ अटैच पद है उसको छुपा लेंगे। ठीक है, बाकी दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 4 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चक्कों में 28 आ जाएगा। ठीक, अब हमें सी का मान चाहिए। ठीक, तो सी को हमें छुपाना पड़ेगा, बाकी दो की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 चक्कों में 20 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, जिसे हम ए, बी और सी के मान कह सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी के मान हमारे पास निकल चुके हैं। अगर मैं ए बी सी का टोटल मान निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा, इन सभी को प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो 20 और 20 40, 40 50 60 और 70 हो गया ना, 70 80 और 3 83 आ रहा है। एक बार प्लस कर लेंगे ठीक से। ठीक है, 80 83 आ रहा है। ठीक, देखो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी सी को जो राशि बटी गई है, ठीक है, उसका टोटल कितना आया है, 83। लेकिन प्रश्न कहता है कि ए बी सी को 4648 की धनराशि बांटी गई है। ठीक, इसका मतलब सीधा सीधा यही हो जाता है कि 83 का मान हमें दे रखा है, कितना, 4648। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो वो कैसा निकलेगा, ये 83 जो है अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4648 अपॉन में 83। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और नंबर है ये कटेगा तो है नहीं, इसकी डिवाइड ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 8 पंजे में 40 होता है, 5 बार में चला जाएगा। ठीक, 5 3 15 का 5 ऐसे लगाएगा, 8 पंजे 40 और 1 41। ठीक, कितना बचेगा हासिल, यहाँ से 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ से ये 8 आ जाएगा। ठीक, अब कितने बार में जाएगा ये, ठीक है, अब ये 6 बार में चला जाएगा, 83 से कितने 6 बार में, यहाँ से आ जाएगा 56। ठीक, आप अपने तरीके से काट सकते हो। मैंने क्या किया, 83 से डिवाइड किया, 4648 का कितना आया 56, एक की वैल्यू 56 आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछता है कि दूसरे और तीसरे भाग के बीच अंतर। दूसरा भाग कौन सा है, ये रहा, तीसरा भाग कौन सा है, ये रहा, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अंतर निकालते हैं, कितना आ जाएगा, बी है, दूसरा भाग है 28 और तीसरा भाग कौन सा है, ये रहा 20। इनका जब मैं अंतर करूँगा 28 माइनस में 20, हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एक का मान हमारे पास 56 दे ही रखा है, तो यहाँ से 8 का मान निकाल देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, 8 छिंग 48 लगा 4, 8 पंजे 40 4 44। ठीक है, कितना आ जाएगा, 448। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, एकदम बेसिक से समझाया। ठीक है, धन्यवाद।